स्वर्ग चलू और देवराज इंद्र के पास उसे ले जाया गया। इंद्र ने कहा ये कौन आ गया? समझ गए कि कोई मुसीबत है मेरे ही ऊपर। घर वाले कोई आता है तो समझते हैं कि ये कोई। देवदूत ने कहा कि महाराज गद्दी खाली कर दीजिए, भगवान शिव के ये भक्त हैं। इंद्र को अंदेशा होने लगा कि ये गड़बड़ है। 2.5 घंटे ये आपकी गद्दी पर बैठेंगे, इन्होंने भगवान शिव की सेवा की। तो इंद्र ने खाली किया। अब जब वो गद्दी पर बैठा ना, इंद्र बगल में बैठ गए। उसने इंद्र से कहा कि आप अवकाश में हैं, अब जाइए यहाँ से, 2.5 घंटे बाद आइए, मुझे फ्रीली काम करने दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक मैं अपना कार्य करूं। बैठते ही उसने स्वर्ग के दूतों को बुलाया और कहा कि खजाना किधर है। अब इंद्र ने दोनों हाथ से सिर पकड़ लिया। पृथ्वी से आया हुआ आदमी है, वो भी भारत से, और इनकी नजर सबसे पहले खजाने पर ही होती है। लोग पूछते हैं कि किस मंत्रालय में ज्यादा कमाई हो सकती, इसके लिए रूठ जाते हैं। ये तो एकदम ओपन सीक्रेट है और इसी के बंटवारे भी होते हैं। मलाईदार विभाग किसको मिले, इसके बंटवारे। चलो कोई बात नहीं। देवराज इंद्र ने रोक लगाई। उसने कहा इस समय इंद्र मैं हूं, इस समय मैं इंद्र हूं। तो खजाना आया, इसके सामने लाया गया और दोनों हाथों से यह बांटने लगा। या घोटाला करने के लिए नहीं गया, बांटने के लिए गया। जितने जरूरतमंद लोग थे, निसहाय थे, निरुपाय थे, गरीब थे, उसको स्वर्ग की संपत्ति बांटने लगा। हम तो दिल्ली में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो कहते हैं कि अब हम थोड़ा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन यह स्वर्ग में गया, एंजॉय नहीं किया, बैठते ही गद्दी पर काम करने लगा। एंजॉयिंग हॉलीडेज, नो नो नो, ही वाज वर्किंग। वो काम कर रहा है, एक्टिव है। और कैसा काम करने लगा? जन कल्याण का काम करने लगा। स्वर्ग में भी जाने पर जिसे झपकी नहीं आई, जिसे प्यास नहीं लगी, जिसने कुछ और नहीं के लिए सोचा, बांटने लगा, दान करने लगा, दान करने लगा। और जब दान करने लगा, दान जब करने लगा ना, तो आधे घंटे बाद देवदूत ने दूसरी चिट्ठी लाई कि भैया आपके दान में, स्वर्ग के दान, अलग अलग फल होता है ना। हम गंगा सागर में दान करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, हरिद्वार में दान करेंगे ज्यादा फल मिलेगा, यज्ञ में दान करेंगे ज्यादा फल मिलेगा। स्वर्ग में बैठकर दान कर रहा है, जहां भोग करने वाले लोग हैं, स्वर्ग का सुख भोगने गए हैं और ये वहां दान कर रहा है। आधे घंटे में खबर आई कि आपके दान ने आपके नरकों को काट दिया। आधे घंटे में ही सारे नरक कट गए। इतनी बड़ी सफलता, फिर भी यह रुका नहीं। ऐसा नहीं कि अब तो यहाँ का परमिशन मिल ही जाएगा कम से कम रहने का। नो 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 नो, इसने फिर दान जारी रखा। तो आधे घंटे बाद खबर आई कि आपका टेन्योर बढ़ गया, जो 2.5 घंटा था वो 2.5 महीना हो गया। इंद्र ने कहा कि इसकी ये मियाद न हो कि हमारी अब खत्म ही हो जाए। और वही हुआ। एक क्षण भी इसने विश्राम नहीं किया। स्वर्ग में दान कर रहा है, दान कर रहा है, दान कर रहा है। परिणाम उसका क्या हुआ? 5 पीढ़ियों तक इसने शासन किया। इसी का नाम है बलि, दानवीर बलि। 2 प्रकार के दानवीर हमारे यहाँ हैं। एक पुराण में दानवीर है, उनका नाम है दैत्यराज बलि, और एक जो है इतिहास में महाभारत में दानवीर है, उनका नाम है कर्ण।
कर्ण ने अपने प्राणों के समान कवच